सबको मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? लास्ट टाइम जब मैंने मैसेज दिया था, जब मैं मैसेज लेकर वापस जा रही थी तो काफी लोगों की कंप्लेन थी कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इसी वजह से मैंने पूछा कि मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, ऊपर सबको आ रही है? हालेलुया। यीशु की जिंदा चिरागी और पवित्र नाम में आप सबको की सलाम किया। आप सबको की सलाम की हो। मेरी माइक से बगैर इनकी आवाज तक पहुंची नहीं है। आप सबको की सलाम की हो चीजों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोशी के साथ खुदावंद का कलाम सुनिए। आज का कलाम आप सबों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हम लोग को ये मौका अता करते हैं कि खुदा के कलाम की मुनादी आप सबों के साथ हम कर सकें। उसके बाद खुदा के खादम के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जो बार बार हमें मौका अता करते हैं कि हम खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। मेरे अजीजों, इस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम लोग ये मैसेज तैयार कर रहे थे तो प्यारी ने जब ये मैसेज रेडी किया, उसके बाद मैंने देखा हम लोगों ने सर्च किया उन्हीं के मैसेज रेडी करते हैं। तो जब प्यारी ये मैसेज रेडी कर रही तो मुझे कह रही थी कि ये मैसेज मुझे लग रहा है पर्सनली मेरे लिए है। लेकिन जिस टाइम मैंने ये मैसेज खोला, मैं इसको तैयार कर रही थी, मैं सर्च कर रही थी, मैंने इसको कहा मुझे लग रहा है ये मैसेज मेरे लिए है। लेकिन आप खुदा जानते हैं कि मैसेज जिसकी जरूरत है वो किसके लिए है, क्योंकि खुदा का कलाम हम सबको के लिए पहुंचा है। So today we going to discuss about Lord's purpose. So मेरी अजीजों, आज हम खुदावंद के इरादा के मुताबिक सीखेंगे। Those who have all scripture sacred writing and word of God. So वो लोग जिनके पास मुकद्दस तहरीरात और पाक सहायक मौजूद है, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मौजूद है। Let's open the book of Proverbs with us. आइए हमारे साथ निकालिए इंसान की किताब chapter 19 इसका 19वां बाब and verse 21। इंसान की किताब इसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत का मुताला हम आप सबों के सामने करेंगे। Proverbs chapter 19 verse 21। इंसान की किताब इसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत। Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. यहाँ कुछ यूँ लिखा है, कुछ यूँ तहरीर किया गया है मेरे बच्चों। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा नहीं कायम रहेगा। खुदा के पाक से पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हासिल होगी। This book is full of wisdoms. ये किताब है, ये अक्लमंदी और हिक्मत से बड़ी बड़ी किताब है। Third fourth part of this book has been written by King Solomon. इस किताब का 3/4 हिस्सा यानी 3% हिस्सा सुलेमान बादशाह ने लिखा है। He was son of King David, जो कि दाऊद बादशाह का बेटा था। This book is full of thoughts and proverbs from its start to end. ये किताब अपने आगाज से अपने इख्तिताम तक मौजूदों से, ज़रूर मिसाल से और बहुत ज़्यादा मुकाशफात से भरी पड़ी है। This book had been written in the century of 4th and 5th. ये किताब जो है 4वीं और 5वीं सदी कबल मसीह में लिखी गई है। This book has lots of mystery related to the wisdom that human thinking is going to show. ये किताब अपने अंदर कुछ ऐसे मुकाशफात रखती है कि इंसानी सोच जो है वो दंग रह जाती है। This book has great importance in the life of Israelites. ये किताब इस्राएली लोगों के नजदीक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। From day one to current time period, शुरू से लेकर आज तक वो इस किताब पर अमल करते हैं। Israelites consider this book a beacon of light and use it in their daily life. इस्राएली लोग इस किताब को अपने लिए एक मशक़े राह की सब्र करते हैं and use their proverbs in their daily routine life. और इसकी आयत को अपने उनकी जो डेली जिंदगी है उसमें इस्तेमाल करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। And also taught their kids to learn and follow these commands. अपने बच्चों को भी जो है वो सिखाते हैं कि इस किताब को पढ़ें, इसको सीखें, इसको मुहावरात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। And if we discuss the life of the writer of this book, अगर हम इसके लिखारी की बात करें यानी
son of King David. वो दाऊद बादशाह का बेटा था। He was quite famous due to wisdom and thought-provoking ideas. वो अपनी हिकमत, अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपनी सोच को उजागर कर देने वाली अक्लमंदी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर आदमी था। King David had 19 sons and 1 daughter. दाऊद बादशाह के 19 बेटे और 1 बेटी थी। King Solomon was his 10th son. सुलेमान बादशाह जो है दाऊद बादशाह का 10वें नंबर वाला बेटा था। And God had chosen him to become a king. और खुदावंद ने उसे बादशाह होने के लिए चुना था और उसे बरकत दी थी। And that verse that context which I read in front of you, ये हवाला, ये मतन, ये बयान जो मैंने आप सबों के सामने पढ़ा है, is also written by King Solomon. ये भी सुलेमान बादशाह का लिखा गया। Today we will elaborate 2 words. आज हम इन आयात में से जो एक आयत मैंने आप सबों के सामने छोटी सी पढ़ी है, इसमें से हम 2 लफ्जों के मुतालिक सीखेंगे। Firstly, plan and secondly, purpose. पहली के बाद जो पहला लफ्ज हम सीखेंगे वो है मंसूबा और दूसरा जो लफ्ज हम सीखेंगे वो है इरादा, खुदा का इरादा। If we talk about the word plan, अगर हम मंसूबा के मुतालिक जाने, so it thinks about something. इसका मतलब है किसी चीज के मुतालिक सोचना, किसी चीज के मुतालिक ख्याल करना। And in English word we have scheme and think out is also used for it. अगर इसके लिए मैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स देखूं, अगर इसके लिए मैं अंग्रेजी जुबान में देखूं कि इसका क्या तर्जुमा होगा, तो मेरे चीजों इसके लिए किसी चीज की मंसूबाबंदी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। And if we talk about the word purpose, अगर हम इरादा के लिए लफ्ज इरादा के मायने देखें, then it means making a decision by objectively looking at the pros and cons of something. तो इसका मतलब है किसी भी चीज का अच्छा और बुरा पहलू देखते हुए एक हकीमी फैसला करना। And it is true that being a human being, तो इंसान होगा में ये सच है कि इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे होते हैं, but God's will, God's purpose remains same. लेकिन खुदा का इरादा कायम और दायम रहता है। My dear parents, मेरे अजीजों, when a new house is built, मेरे अजीजों जब एक नया घर तामीर किया जाता है its foundation is kept strong. तो उसकी जो बुनियाद है, उसको नींव कहते हैं, उसकी जो नींव है उसको बड़ा मजबूत रखा जाता है, So that the whole house can stand strong on its foundation. ताकि पूरा घर जो है उस बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो सके। So God's purpose, God's intentions are also strong for man. तो खुदावंद के जो इरादे हैं वो भी कुछ इसी तरह इंसान के लिए मजबूत हैं, Which make him strong mentally and physically as well. जो इंसान को रूहानी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाते हैं। Because God's purpose stand and human plans scatter. क्योंकि खुदावंद का इरादा महज कायम रहता है और इंसान के मंसूबे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। Let's have a look at Old Testament. आइए पुराने अहदनामा में चलते हैं, Because we have numbers of example in Old Testament. क्योंकि पुराने अहदनामा में हमारे पास बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। If we observe the life of Noah, अगर हम नूह की जिंदगी पर गौर करें then we come to know that तो हमें पता चलता है, मालूम होता है Noah was obedient to Lord. कि नूह जो था वो खुदा का फरमाबरदार था। God ordered him to build a boat and he did it. खुदावंद ने उसे हुक्म दिया कि कश्ती को बना और उसने बनाना शुरू किया। Approximately it took Noah 120 years to build the boat. उस कश्ती के बनने में नूह के 120 साल लगे, यानी कि 120 साल लगे नूह को उस कश्ती को बनाने में। Lord Almighty was disgusted with the people of that time. खुदावंद उस वक्त के लोगों को बनाने से मालूम हुआ। God did not command Noah to preach repentance. खुदावंद ने सिर्फ नूह को ये हुक्म दिया था कि कश्ती बना, उसने नूह को ये हुक्म हरगिज़ नहीं दिया था कि तौबा की मुनादी कर। But being a human, he preached 120 years to secure the other women. लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते उसने 120 साल, जितनी देर वो कश्ती बनाता रहा, 120 साल को साथ-साथ तौबा की मुनादी भी करता रहा। He was a human being and saying that God's purpose, God's will may be changed. इंसान था, सोचता था कि शायद इस तरह तौबा की मुनादी करेगा, लोग तब्दील हो जाएंगे तो खुदावंद का जो इरादा है उसको वो तब्दील कर देगा। But Lord's purpose will just not change. लेकिन खुदावंद का इरादा कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। God's intention was the same 120 years ago and also 120 years later. खुदा का इरादा 120 साल पहले भी बनी था और 120 साल बाद भी बनी था। Because no one can change God's purpose and God's will. क्योंकि कोई भी खुदावंद के इरादा को तब्दील नहीं कर सकता। Because it is written in the word of God, क्योंकि ये खुदावंद की कलामी मुक़द्दस में लिखा है, God made man and repented and then decided in his heart to destroy them. कि खुदा ने इंसान को बनाया और जब परेशान हुआ, मालूम हुआ, उसे तबाह व बर्बाद करने का दिल में इरादा कर दिया। No way the Lord, but God's purpose was not changed. उन्होंने बड़ी कोशिश की खुदावंद के इरादा को तब्दील कर सके, लेकिन खुदावंद
2 बार लाठी शाबाश शाबू जाते हैं and water came out. और पानी तो निकल आया मेरे मुंह को, But God became angry with Moses. लेकिन खुदा जो है वो मूसा के साथ नाराज हो गया, Because God said, go and just command, not hit the mountain, but he did it. क्योंकि खुदा ने सिर्फ उसे कहा था जा और चट्टान से कह कि मुझे पानी दे। खुदा ने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि जा और चट्टान पर 2 बार लाठी मार और उससे कह मुझे पानी दे। And God told to Moses और खुदा ने मूसा को सजा दी that he will not be able to go to the land of Canaan anymore. कि अब तू केनान में दाखिल नहीं हो सकता। My dear brothers and sisters, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, if Moses not entering in the land of Canaan, अगर मूसा केनान में दाखिल ना हो सका it was also part of God's purpose. तो ये खुदावंद के इरादा में शामिल बात थी। He also wanted to see that land, that country, वो भी उस पुल को देखना चाहता था, वो भी उस धरती का दीदार करना चाहता था where milk and honey lakes were flowing. जिसके मुताबिक उसने सुन रखा था कि वहाँ दूध और शहद की लज्जा बहती है। He guided and served the people of Israelites since long time. उसने इस्राएली लोगों की जो रहनुमाई थी वो मिस्र से निकलने से लेकर बियाबान में काफी देर तक थी। And he also had a plan and desire in their heart to see that land. उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो उस जगह को देखे, उस सरजमीन को देखे। But God's purpose, God's will was different from him. लेकिन खुदा का जो इरादा था वो उसकी मर्जी से कुछ और ही। So history is the witness. तारीख इस बात की आगाह है, हमारे बुजुर्ग इस बात के आगाह है That Moses' contribution, Moses' factor and Moses' authority might be making God in future for the people of Israel. कि जो मूसा का किरदार है कलामे वक्त में इस्राएलियों की जिंदगी में उसका जो किरदार है, अगर वो उनके किनारे में दाखिल हो जाता तो कल को वो लोगों के लिए खुदा साबित होगा। So the Lord who knows our past, present and future, तो वो खुदा जो आपके माजी हाल और मुस्तकबिल का खुदा है, He has great purpose for us. वो हमारे लिए अजीम इरादे रखता है And His will, His purpose will successful for us. और उसके जो इरादे हैं वो हमेशा हमारे लिए कामयाब होंगे। Furthermore, we have a beautiful example of David. आगे बढ़ते हुए हमारे पास दाऊद नबी की बहुत ज्यादा खूबसूरत मिसाल मौजूद है। And if we observe the life of David, अगर हम दाऊद की जिंदगी पर गौर करें then we come to know that तो हमें पता चलता है, मालूम होता है he committed a sin. उसने एक गुनाह किया And through that sin, और उसी गुनाह की एवज he gained a son from Bathsheba. उसी गुनाह की एवज उसे बैतशेबा से एक बेटा हासिल हुआ। No doubt David was a great king, great emperor and great conqueror. इस बात में कोई शक नहीं है कि दाऊद एक अजीम बादशाह था, खुदा का सूरमा था, खुदा का पसंदीदा था। But now he was the father of that son too. लेकिन अब वो उस गुनाह की औलाद का बाप भी था। And he loved his son so much. लेकिन वालिदैन होते हुए हम भी अपने लाल से प्यार करते हैं, भी अपने बच्चे से प्यार करता है। He planned to do praying and fasting for him to change the decision and purpose of Lord. उसने अपने दिल में मंसूबा बांधा कि वो अपने बेटी के लिए दुआ करेगा, वो अपने बेटी के लिए 7 दिन का रोजा रखेगा और खुदावंद के इरादा को तब्दील करेगा। But no one can change the purpose of God. लेकिन मेरे अजीजों कोई खुदा के इरादा को तब्दील नहीं कर सकता। And the Lord's purpose, God's will remains steadfast. खुदा का इरादा कायम हो जाए रहता है And his son died. और उसका बेटा मर गया। Might it possible in future he will become the source of sorrow or grief for him? हो सकता है मेरे अजीजों अगर वो खुदावंद की इरादा को तब्दील करने की कोशिश करता, उसका बेटा बच जाता तो आगे चलकर उसकी तब्दील न करने में परेशानी का सबब बनता। But Lord's purpose remains fulfilled. लेकिन खुदावंद ने अपने इरादा को पूरा किया। Maybe in a current situation, in a current scenario, आज हो सकता है इन हालात में, इन परेशानियों में you might thought about yourself. आप लोग अपने मुतालिक सोच रहे हो That you feel injustice or failure or rejection in any work or any task of your life. अभी तो हम भी तो इंसान है ना मेरे दिलों, हम भी तो ये सोचिए शायद खुदा मुझे ये चीज में घेरा, खुदा मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, खुदा मुझे ये चीज में घेरा, मैं जब भी दुआ मांगता हूँ मुझे खुदा रद्द कर देता है, मेरी खुदा दुआ ही नहीं सुन रहा। But believe me, लेकिन मेरी बात का यकीन our कीजिए, Lord is a Lord of goodness. हमारा खुदा भलाई का खुदा And है has a purpose of goodness for us. और वो हमारे लिए भलाई ही के मंसूबे रखता है। So after the death of David's son, तो दाऊद बादशाह की बेटी की मौत के बाद Lord has blessed him 19 sons and 1 daughter. खुदाकार ने उससे 19 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। So this is the power and purpose of our Lord. ये है हमारे खुदा की कुव्वत, ये है हमारे खुदा की इरादा To love us so much unconditionally. जो हमसे बिना किसी कर्ज के, बिना किसी हर्ष के अपनी मोहब्बत रखता है। Amen? हमें Another example of Jonah is very important to God here. यूना की बहुत ज्यादा खूबसूरत मिसाल है जो यहाँ पर बयान की गई है। Lord ordered him to go to the city of Nineveh
शादी कर, but Jonah ran toward the Tarsus लेकिन वो भागा तरसीस की तरफ and faced heavy storm. उसने जो है एक बहुत ज्यादा बड़े तूफान का सामना किया। And other passengers thrown him out of the ship. जो दूसरे मुसाफिर उस जहाज में सवार थे उन्होंने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। And huge fish caught him, एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने यूना को निगल लिया। and he sprayed 3 days inside of the fish. उसने 3 दिन और 3 रातें उसको अपने पेट में रखा। My dear fellows, मेरे अजीजों, Lord proved his purpose in every situation. खुदाए कादिर अपने इरादों को किसी भी तरीका से पूरा कर देता। Right after 3 days, पूरे 3 दिन के बाद fish bring them out at the city of Nineveh. मछली ने जो है यूना को नैनवा के किनारे पर बदल दिया। And God fulfilled his purpose through storm, through fish. खुदाए कादिर ने अपना जो इरादा है, अगर यूना ने नहीं पूरा किया तो उसने तूफान से पूरा करवाया, उसने मछली से पूरा करवाया। Because when he wants to fulfill his purpose, क्योंकि जब वो अपना इरादा पूरा करवाना चाहता है, he not only used humans, वो इंसानों को ही नहीं, he also used animal and human conditions. वो हालातों को भी इस्तेमाल करने का है और जानवरों को भी इस्तेमाल करने का है। Jonah had different plans, यूना की कुछ और मंसूबे थे, but Lord has different purpose. लेकिन खुदावंद का इरादा ही कुछ और था। And on the other hand, like this example, दूसरी तरफ इसी मिसाल की तरह if we look the life of the lamb, अगर हम बलाम नबी की जिंदगी पर गौर करें then we come to know that तो हमें पता चलता है, मालूम होता है King Baal summoned the lamb, बल बादशाह ने जो है बलाम को बुलाया put a curse on the Israelites. कि आ और इस्राएली लोगों पर लानत कर। The lamb also planned in his heart, बलाम ने भी उसको जब लालच दिया कि अपने दिल में इरादा किया, मंसूबा बनाया कि वो शायद उन पर लानत कर दे, but Lord fulfilled his purpose लेकिन खुदावंद ने अपने इरादा को कामयाब किया। through Balaam and his donkey. बलाम की गधी के जरिए भी और बलाम के जरिए। And Balaam blessed Israelite 3 times. और बलाम ने 3 बार इस्राएली लोगों की बरकत दी। And here Baal's plan looked great and God's purpose became successful. यहाँ पर हमें कल बादशाह के जो मंसूबे हैं नाकाम होते नजर आते हैं और खुदा का जो इरादा है वो कामयाब होता है For the people of Israel. इस्राएली लोगों के लिए। And Israelites got victorious through that blessing. और उसी बात के एवज इस्राएल के बरकतों पर बरकतें पाई। So our Lord is the Lord of blessings and prosperity through his purpose. तो हमारा खुदा अपने इरादों को पूरा करने के एवज बरकत और तरक्की का खुदा है। If we see Abraham, अगर हम इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करें, related to Sodom and Gomorrah, अगर हम सदूम और अमूरा के लिहाज से इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करें, then we come to know that God reveals to Abraham that Sodom and Gomorrah are to be destroyed for their great sin. कलाम वक्त फरमाता है अजीजों की तमाम बरगुज़ीदा था। खुदा ने कहा कि मुझे इब्राहिम को सदूम और अमूरा की हालत के मुतालिक आगाह कर देना चाहिए। Abraham believed to God and planned in his heart. जब इब्राहिम ने इंसान होते हुए इस हालत के मुतालिक सुना कि खुदा को तबाह व बर्बाद करने वाला है, खुदावंद के हुजूर गिर आया, And planned that might possible Lord's purpose will change. तीसरी मंसूबा बांधा कर मैं खुदावंद से कहूँगा तो हो सकता है खुदावंद अपना इरादा तब्दील कर ले। If few people find out righteous there, then maybe God will not destroy that cities. खुदा ने उसे कहा कि अगर मुझे वहाँ कोई रास्ता मिल गया तो मैं उस शहर को तबाह नहीं करूँ, But Lord's purpose remains same. लेकिन खुदावंद का इरादा कामयाब है। No one can change Lord's will. कोई भी खुदावंद के इरादा को तब्दील ना कर सका। Lord Almighty only secured 4 people, खुदा कादिर ने सिर्फ 4 लोगों को बचाया but his purpose remains same. और उसने अपना इरादा कायम रखा। Lord destroyed Sodom and Gomorrah, but merely 4 people were secured. खुदा कादिर ने पूरे सदूम पूरे अमूरा को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन 4 लोगों को बचा लिया। Our Lord is a great Lord. हमारा खुदा अजीम खुदा है। He has the authority to rescue you from the circumstances उसके पास ये इख्तियार है कि वो आपको मुश्किल हालातों से निकाल ले। and also has the authority to fulfill his purpose. उसके पास ये इख्तियार है कि वो अपने इरादा को हर किस्म से पूरा करे। In New Testament, नए अहदनामा में a great letter like Paul is very important record of the Bible. जो अजीम खतूत नबी पौलुस रसूल है, वो कलाम हक का एक बहुत खूबसूरत किरदार है। He had great desire to be all the follower of Christ. वो बड़ी गर्मजोशी के साथ तमाम मसीहियों को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहता था। He had planned to be all the Christians. वो चाहता था कि वो तमाम मसीहियों को सफाई हस्ती से मिटा दे, But Lord's purpose, God's plan was different for Paul. लेकिन खुदावंद का इरादा पौलुस के लिए कुछ और था। God wanted to change things. खुदा उसे तब्दील करना चाहता था। And Lord changed him on the way of Damascus. खुदा ने उसे दमिश्क की राह पर तब्दील कर दिया। Lord Almighty not only changed the way of Paul, खुदा कादिर ने सिर्फ पौलुस की राहों को भी तब्दील नहीं किया, He changed his mindset, उसने उसकी ज़हनी सोचों को तब्दील किया, He changed his
desires, उसकी ख्वाहिशात को तब्दील किया, to change his thoughts, उसके सोचों को ख्यालों को तब्दील किया and also change his plans. और उसके मंसूबों को भी तब्दील कर दिया। This is the power of Lord's purpose. ये है मेरे खुदा की ताकत और कुव्वत। And lastly, you all guys know about the Judah asteroid. अब आखिर में जो मिसाल मैं आप सबों के सामने पेश करने लगी हूँ वो है यहूदा अस्करियोती की। He was disciple of Christ, ये यीशु मसीह का शिगिर्द था and he also became the source of Christ's last journey. वो यीशु मसीह के आखिरी सफर का सबब भी बना। But later on, लेकिन आगे बढ़ते हुए he felt regret or guilty. आगे बढ़ते हुए उसने अरसे बाद जब यीशु को अज़ियत में देखा तो परेशानी में महसूस की। He also returned the 30 silver coins. 30 सिक्के लिए और सरदार अंगों के पास भागा हुआ वापस गया। He don't mind because he was able to pay the price. इंसान था लेकिन सोचा हो सकता है सिक्के वापस करूं तो वो लोग यीशु को छोड़ दें। But he was a human and had no idea लेकिन वो इंसान था, महज इंसान था और उसे इस बात का अंदाजा न था that I am the only source. कि मैं सिर्फ सबब बना हूँ। That was a great purpose of Lord for the salvation of humanity. क्योंकि ये खुदावंद का एक अजीम इरादा था कि वो इंसानियत को निजात दे। Let's have a look at one text. Jeremiah Jeremiah 29. आयत एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे। Jeremiah 29 and verse 9. यिर्मयाह का 29वां बाब उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह का 29वां बाब उसकी 11वीं आयत। तो यहाँ कुछ लिखा गया है बंदो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद हो। आमीन। So Lord has good and great purpose for you and me. तो खुदाए कादिर आपके लिए और मेरे लिए अजीम और इलाही इरादे और मंसूबे रखता है। Maybe today we suffer a lot हो सकता है कि आज हम बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। due to circumstances, बहुत सारे अपने हालात चल रहे हैं। due to business, हो सकता है हम अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं। due to family, हो सकता है आज हम अपने घराने की वजह से परेशान हैं। हो सकता है आज हम अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। brothers and sisters, हो सकता है आज हम अपने भाई बहनों की वजह से परेशान हैं। due to sickness, हो सकता है आज हम बीमारियों की वजह से परेशान due हैं। to difficulties, आज हम तंदुरुस्तियों की वजह से परेशान and हैं many other things. और बहुत सी दूसरी बातों की वजह से परेशान हैं। But Lord has divine and different purpose for you. लेकिन आज जान लेंगे क़यामत का आपके लिए कुछ और ही इरादा है। Try to accept His purpose in your life उसकी मर्जी को कबूल करना चाहिए and say, और कहे Lord, your will, not my will. और कहे ऐ खुदाया मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी होगी। If your any task or any work is not happening today, अगर आज आपका कोई काम नहीं हो रहा then Lord has something extraordinary better for तो you. इस बात का अंदाजा लगा लें कि खुदाया आपकी जिंदगी से कुछ और चाहता है। Maybe you guys want a small candy from God हो सकता है कि आप खुदा से छोटी सी टॉफी मांग रहे हो and He wants to give you the jar of candies. और उसने आपके लिए टॉफी का डिब्बा रखा हुआ है। So try to accept His will, खुदावंद की मर्जी को कबूल करना His purpose in your life. उसके इरादा को अपनी जिंदगी में पहुंचाए। Pray and say, आज दुआ कीजिए और कहिए Lord, today your purpose will remain same, not mine. ऐ खुदा आज तेरा इरादा पूरा हो, मेरा इरादा पूरा ना हो, मेरा सिवा पूरा ना हो। Then He will bless you with eternal happiness. सभी को आपको दायमी खुशी अता करेगा, दायमी शादमानी अता And करेगा। lastly, remember one thing. और आखिर में एक बात याद रखें, Even devil have many plans for you and me. आज शैतान ने भी ताड़े कि मेरे भी बड़े ज्यादा मंसूबे हैं। But the purpose of Lord is going to remain same. लेकिन परेशान नहीं होना, इरादा किसका कायम रहता है? खुदा का। इरादा किसका कायम रहता है? हालेलुया। May God bless you all through the sermon. तो खुदा का भी आप सबको इस कलाम के खुदा से बहुत धन्यवाद। तो